प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सेम उसी के चतुर्थ पाठ शिशु लालनम इसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः दिङ्नागविरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यतः पंचमांकात् संपादनं कृत्वा संकलितोऽस्ति। प्रस्तुत यह पाठ दिङ्नाग जी द्वारा लिखित संस्कृत का प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुन्दमाला के पंचम अंक से संपादन करके संकलित किया गया है। अत्र नाट्यकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहितुम इच्छति। यहाँ नाट्यांश में श्री राम जी अपने दोनों पुत्र लव और कुश को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, किंतु उभावपि सविनयम तम निवारयतः, परंतु दोनों विनम्रता से श्री राम जी को मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों के रूप और लावण्य को देखकर मोहित होके अपने गोद में बिठा लेते हैं। पाठेस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु प्रेम का सुंदर वर्णन है। सिंहासनस्थः रामः, सिंहासन पर बैठे हुए राम, ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलभौ। उसके बाद विदूषक के द्वारा रास्ता दिखाए जाते हुए तपस्वी लव और कुश प्रवेश करते हैं। विदूषकः इतः इतः आर्यो, विदूषक कहते हैं इधर इधर आर्यपुत्रों। कुशलभौ, रामम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। लव और कुश कहते हैं श्री राम जी के पास जाकर और प्रणाम करके, क्या महाराज कुशल हैं? रामः युष्मद्दर्शनात् कुशलमिव। श्री राम जी कहते हैं आप दोनों को देखकर कुशल ही हैं। भवतोः किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। हम यहाँ आप दोनों के कुशल प्रश्न का हकदार हैं ही। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। फिर अतिथि के उचित गले मिलने का नहीं, गले मिलकर अहो हृदयग्राही स्पर्शः। गले मिलकर अहो आश्चर्यकारक शब्द है, हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। आसनार्ध मुपवेशयति, आसन के आधे हिस्से में बिठाते हैं। उभौ, दोनों कहते हैं राजासनम खल्वेतत्, निश्चय यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, बैठना सही नहीं होगा। रामः, भगवान श्री राम जी कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, रुकावट के साथ, चरित्र को छुपाने के लिए नहीं। तस्मात् अंक व्यवहितम माध्यास्ताम सिंहासनम, इसलिए गोदी में बैठकर सिंहासन पर बैठिए। अंकम उपवेशयति,
गोदी में बिठाते हैं। उभौ दोनों अनिच्छाम नाटयतः अनिच्छा का नाटक करते हैं। राजन हे राजन अलम अति दाक्षिण्येन अधिक चतुराई से बस कीजिए। रामः श्री राम जी कहते हैं अलम अति शालीनतया अधिक शालीनता दिखाने से बस करो। भवती शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरोऽपि बालभावात् पशुपतिमस्तककेतकछदत्वम्। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय ही होता है। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति शोभित होता है। रामः श्री राम जी कहते हैं एष भवतोः सौंदर्यावलोकजनितेन कौतुकेन पृच्छामि। यह आप दोनों के सुंदरता को देखने से उत्पन्न उत्सुकता से पूछ रहा हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य या चंद्र कौन आप दोनों के वंश के कर्ता हैं। लवः लव कहता है भगवन सहस्रदीधिति। हे भगवन सहस्रदीधिति अर्थात सूर्य। रामः श्री राम जी कहते हैं कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ। कैसे हमारे कुल के जन हो गए। विदूषकः किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम। क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लवः लव कहता है भ्रातरा वावाम सौदार्यौ। हम दोनों भाई सगे भाई हैं। रामः श्री राम जी कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेशः। शरीर में एक ही आकृति है। वयसस्तु न किंचिद अंतरम। थोड़ा सा भी उम्र में अंतर नहीं है। लवः लव कहता है आवाम यमलौ। हम दोनों जुड़वे भाई हैं। रामः श्री राम जी कहते हैं संप्रति युज्यते। अब ऐसा हो सकता है। किम नामधेयम क्या नाम है। लवः लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि। आर्य के वंदना में लव ऐसा खुद को कहता हूँ। कुशम निर्दिश्य कुश की ओर इशारा करके आर्योपि गुरु वंदनायाम। आर्य जी ने भी गुरु चरण वंदना में कुशः। कुश कहता है अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि। मैं भी खुद को कुश ऐसा कहा था। रामः श्री राम जी कहते हैं अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः। अहो उदारता से युक्त अच्छा व्यवहार। किम नामधेयो भवतोर्गुरुः। आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। तो बच्चों इस नाट्यांश का अध्ययन यहीं हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अवशिष्टांश नाट्यांश का अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।